लौकी के पौधा में फलन फूलन क्रिया तेज कैसे करें। लौकी का पौधा को कैसे सेफ रखें ताकि वो लंबी समय तक हमें उत्पादन देते रहे और अधिक उत्पादन दे। जैसे कि हमारे लौकी खेती को आप देख रहे हैं कितना उत्पादन दे रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ सारा जानकारी लेकर आया हूँ। तो भैया सबसे पहले खेती लगाने से नहीं होगा, पौधा को संरक्षण करना जरूरी है। ये दूसरा स्टेप में होता है पौधा का संरक्षण, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इसका जो है भूमिका। जब तक आप पौधा को संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो आप मचान लगा दिए, आप जितना भी खाद मोल डाल दिए, जितना भी गोबर खाद दे दिए, जितना भी दवाइयाँ दिए, वो सब बर्बाद हो जाएगा और आपका पौधा भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पौधा को संरक्षण से एक स्टेप पहले आपको अवलोकन करना पड़ेगा। जो वास्तव में आप यदि खेती करते हैं, आप सक्षम किसान बनना चाहते हैं, आप व्यवसायिक तरह खेती कर रहे हैं, तो भैया पौधा को सबसे पहले आप अवलोकन करें, यानी कि अपने फसलों को अवलोकन करें। जिस फसल आप खेत में लगा है, तो अवलोकन का अर्थ है भैया आप सवेरे उठते हैं तो आप खेत को प्रस्थान करें। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हम एक कहानी सुने हैं, जो हमारे पूर्वजों ने सूत कर उड़कर जो है सबसे पहले वो खेत को घुमा करते थे। और खेत इसलिए घुमा करते थे भैया, कहीं उसमें जो है पानी जमा है कि कहीं पानी निकलने वाला है कि कहीं फसल में कीड़ा लगा हुआ है कि कहीं बीमारियां हैं कि कहीं खरपतवार है कि, तो तब ये सब अवलोकन करना। उसी तरह भैया जब आप सुबह उठते हैं तो आप जो है अपने खेत को प्रस्थान करें, अपने फसलें को प्रस्थान करें और वहाँ उसे अवलोकन करें। वास्तव में हमारे पौधा में क्या है, कहीं रस चूसक कीड़ा लगा हुआ है कि कहीं पत्ता कुकुर रहा है कि कहीं खेत में पानी नहीं है कि कहीं खेत में खरपतवार है कि कहीं हमारे पौधा का ग्रोथ अधिक है कि नहीं है, हमारे पौधा में शाखाएँ आ रही है कि नहीं है, हमारे पौधा में इल्लियाँ तो नहीं लग गई है, काटने चबाने वाला कीड़ाएँ तो नहीं लग गए हैं, कहीं बीमारियाँ तो नहीं लग गए हैं। ये सारा बात को आप लोगों को जो है अवलोकन करना एकदम ज़रूरी है। जब तक आप अवलोकन नहीं करेंगे तब तक उसका जो है बीमारियाँ आपको पता नहीं लगेगा, उसमें लगे हुए किराए को पता नहीं लगेगा, मतलब उसका समस्या को जो है आपका पता नहीं लगेगा। इसलिए भैया एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है अवलोकन करना। तो देख रहे हैं हमारा जो लौकी खेती है यह पूर्ण ऑर्गेनिक है, अभी तक में पूर्ण ऑर्गेनिक है, लेकिन आज मैं एक रासायनिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों भैया? आप सोचेंगे अभी भी तो ऑर्गेनिक कर सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ हमारा ही ऑर्गेनिक से नहीं होगा, यह चारों ओर ऑर्गेनिक होगा तो हमें जो है आसान होगा। बाहरी किराए इसमें आक्रमण नहीं करेंगे, बाहरी बैक्टीरिया आक्रमण नहीं करेंगे, बाहरी वायरस आक्रमण नहीं करेंगे। हम यहाँ ऑर्गेनिक है, अगल बगल में रासायनिक बैक्टीरिया वायरस रासायनिक का जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो यह हमें उससे बचाना मुश्किल हो पड़ेगा। तो इसलिए हम थोड़ा अब क्यों अभी भी हम इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अभी भी आपको जो है आंवसा की पातों का रस का हम लिक्विड बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अभी भी हम इसमें जो है आपका चंपा फूल का पातों का रस हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन कृपया हम एक नॉर्मल रासायनिक की ओर थोड़ा अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं, तो भाई प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए तो दोस्तों मैं क्यों कर रहे हैं रासायनिक इस्तेमाल थोड़ा, इसलिए कि हमारे पौधा कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे पौधा लंबी समय तक उत्पादन देते रहे। इसमें जो है कहीं कहीं इसमें इल्लियाँ लग गई है, लगा तो नहीं है, लग सकता है। इतना घना पौधा है, इतना मजबूत पौधा है, इतना ज़बरदस्त पौधा हमारे मचान पर, हो सकता है उसमें इल्लियाँ लगा हुआ होगा, हम उतना नहीं देख पा रहे हैं। उसमें रस चूसक कीड़ाएँ लग गई होगी, उसमें जो है काटने चबाने वाला भी कीड़ा लग गई होगी। अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन में धब्बा धब्बा आएगा, थोड़ा दाग आ जाएगा, हमारा लौकी जो होना चाहिए उस तरह से नहीं होगा। इसलिए हम इसका संरक्षण के लिए, यानी कि अपने पौधा को संरक्षण के लिए और लंबी समय तक उत्पादन के लिए और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए हम थोड़ा रासायनिक और उसमें भी पूरा नॉर्मल दिखा रहे हैं हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कौन कौन सा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखो दिखा रहे हैं, एक कोबरा है, एक बायो कीटनाशक है। इसमें जो है जो देख रहे हैं इसको फोटो में, जिस किस्म का इसमें इल्लियाँ सब है ये सभी को खत्म कर देगा। यदि हमारे पौधा में जो कहीं छुपा हुआ इल्लियाँ होगा भैया उसको ये मार कर गिरा देगा, यानी कि हमारा पौधा जो है इल्लियाँ से मुक्त हो जाएगी। उसमें जो है हमारा पौधा का कोई नुकसान नहीं करे। ये धनजाइम गोल्ड है, ये धनजाइम गोल्ड देख रहे हैं, ये पूरा समुद्री घास से बनाया हुआ है और ये पूरा जो है आपको जैविक है। और ये क्या करता है भैया, ज़मीन के अंदर पाए जाने जितना भी हमारे पोषक तत्व है पौधा को उनसे लेने में मदद करता है। उतना ही नहीं, तो फलन क्रिया को तेज करता है और हमारे फल को पोषण देता है। और उतना ही नहीं, यह जो है
अपने पौधा को हरा भरा बना कर रखता है, यानी कि अधिक ग्रोथ देने में मदद करता है। तो भैया यह विटामिन है, आप जो है इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में हम 1.5 से 2 ml हम इनको इस्तेमाल करेंगे। भैया ये पूर्ण जो है आपको जैविक है, जो समुद्री घास से निसारित है, ये कोई जो है रासायनिक जहर नहीं है। यह एराव है, देख रहे हैं आप, ये जो है ये एराव है। ये लाही यानी कि रस चूसक कीड़ा जो है जितना है हमारे पौधा में जो छुपा हुआ होगा वो सबको मारकर ख़त्म कर देगा। और जो है यह 5 ग्राम है, आप 15 लीटर पानी में 5 ग्राम मात्र डालिए। सिर्फ 5 ग्राम कोबरा दीजिए, 5 ग्राम ये एराव डाल दीजिए। ये रस चूसक कीड़ा जितना उसमें लगा हुआ वो सबको ख़त्म कर देगा। इसके बाद 1.5 आप दिखा तो भैया यह देख रहे साफ़ है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड 12% और मैनकोजेब 64% है। इसमें एक क्या फंगीसाइड है, यानी कि फफूंदीनाशक है। भैया हमारे जो इसमें फफूंदी होगा जो कि पौधा को कोकड़ीपन में ला सकता है, अभी इसका कंट्रोल नहीं करेंगे, यही फफूंदी से वायरस हो जाता है, बैक्टीरिया बन जाएगा। यदि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वैसे तो अभी हमारे में लगा हुआ नहीं है, लेकिन बीमारियां लगने से पहले हमें जो है उसका संरक्षण करना चाहिए। बीमारियां लगने से पहले हमें होशियार होना चाहिए, कीड़ाएँ लगने से पहले हमें होशियार होना चाहिए, ताकि हमारे पौधा में कीड़ा न लगे। यदि हमारे पौधा में बीमारियां न लगे, यदि कीड़ाएँ नहीं लगी, बीमारियां नहीं लगी, तो यह हमारा पौधा एकदम बिल्कुल लंबी समय तक उत्पादन देगी और अधिक उत्पादन देगी। तो यह आप 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम या साफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम भी अभी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, यह स्टिकर है एमविट, ये जिसे आता है, यह स्टिकर लस्सा जिसे कहते हैं। ये 1 लीटर पानी में 1 ml इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो भैया तो ये लस्सा क्या काम करती है, स्टिकर क्यों देना चाहिए? वो तो फफूंदीनाशक है, वो तो कीटनाशक है, वो तो विटामिन है, फिर ये लस्सा क्या है, स्टिकर क्या है? तो यह स्टिकर इसमें मिला देने के बाद क्या होगा, आप जो दवाइयाँ छिड़काव करेंगे, आपका जो ऊपर की भाग में पड़ेगी, ऊपर वाली पत्तियाँ में पड़ेगी, और उसके नीचे जो आपका जो छिपा हुआ होगा कीट पतंग, ये स्टिकर वो ऊपर से दवाइयों को जड़ तक लाने में मदद करता है। यानी कि वो जितना हम दवाइयाँ भी छिड़काव कर रहे हैं उसका पूरा खेत में फैलावट, यानी कि पौधा के जड़ से लेकर मतलब पत्तियाँ से लेकर जड़ तक जो है फैला कर लेता है, और हमारे पौधा में जितनी तरह के कीड़ाएँ मकोड़े छुपी होती है वो सबको मारकर ख़त्म कर देती है, और हमारा पौधा बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निरोग और पूरा साफ सफाया रहता है। तो भैया हम इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा में कोई ना बीमारियाँ लगी है अभी और न लगेगी, और लंबी समय तक हरा भरा रहेगी, लंबी समय तक उत्पादन देगी और अधिक उत्पादन देगी। तो भैया अधिक उत्पादन देने के बाद बाज़ार भाव थोड़ा बहुत मंदी होने पर भी जो है आपका अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों एवं किसान भाइयों, यदि यह देख रहे हैं हमारा लौकी का पौधा है, मचान पर लौकी खेती है, और देखिए भैया पौधा कितना ज़बरदस्त है। हमारा मचान पर इतना ज़बरदस्त पौधा है जो कि हमारा मचान थामने से अभी इनकार कर रहा है। उतना ही नहीं, अब देखिए यह दूसरा लड़ का, एक लड़ को पहले देखे थे, अभी अब दूसरा लड़ का फलन देखिए इसका कितना है। देखिए अभी कितना लौकी फला है, नीचे में एकदम पूरा झुप्पा झुप्पा है, और कितना सुंदर है, कितना सॉलिड है, कहीं दाग धब्बा नहीं है। अब देखिए इसका फल कितना लग रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए बगल में यहाँ भी फल है लगा हुआ है, यहाँ फल देखिए, यहाँ फल देखिए, यहाँ फल देखिए, यानी कि फलन क्रिया बहुत तेज है। इसके बाद देखिए अब थोड़ा इधर लाते हैं, फलन क्रिया और ये देखिए फूल दिख रहे हैं, मतलब फलन फूलन क्रिया बहुत तेज है। और लौकी का पौधा भी जो है देखिए कितना मोटा मोटा है, मतलब मचान पर एकदम हरा भरा भरपूर एकदम अच्छा लौकी का पौधा है। हम महीनों दिन से कटाई कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों का महसूस नहीं होगा जो ये लौकी महीनों दिन से कटाई हो रहा है। तो और देखिए, और इसका साइज देखिए जो कि हम बीज के लिए रखे हैं। तो भैया खेती में खर्च का न्यूनीकरण करना जरूरी है, तो उसी तहत हम अब बीज को खरीदना नहीं पड़ेगी हमें। यह पहला वाला फल देखिए कितना वजनदार है, कितना भारी है और कितना बड़ा है, हम बीज के लिए रख दिए हैं। अगले सीजन हम अपने घर के बीज का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ लौकी का फलन देखिए अब दूसरा में किस तरह का फला हुआ है, अंदर में देखिए देख रहे हैं झुप्पा झुप्पा लटका हुआ है। तो भैया अब देखिए उतना ही नहीं, और यदि आप लौकी का पौधा अधिक हो रहा है एक बार, तो फिर हम उसी को और हम मचान को और सब पौधा को लगा दिए, उधर घुमा दिए, लेकिन फिर भी पौधा नहीं मान रहा है। पौधा जो है
अधिक से अधिक और मचान मांग रहा है। देखें, तो अब क्या करना है, यह पौधा अधिक हो जाएगा तो हमें एक खटाल जो है, एक लाइन मचान हमें और बढ़ावा करना है, बढ़ा देना है, ताकि यह पौधा को जो है मचान पर चढ़ने में आसान हो जाए और ये पौधा जिधर भाग रहा है, देख रहे हैं, ये हमें अच्छी तरह का उत्पादन दे। हम खेती क्यों करते हैं? उत्पादन के लिए। हम खेती क्यों करते हैं? अधिक मुनाफा के लिए। हम खेती पुराना सिस्टम नहीं, नया टेक्नोलॉजी क्यों अपनाए हैं? व्यापार के लिए। खेती हमारा व्यापार है और व्यवसाय है। यदि आप खेती व्यवसाय की तरह करेंगे भैया, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप कभी घाटा में नहीं जाएंगे, आप मुनाफा में मुनाफा रहेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, मार्केट भाव घटने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। भैया आप एग्रीकल्चर की ओर आइए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमसे मित्रता कीजिए। आपसे मैं मित्रता कर रहा हूँ, तो भैया आप धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप जितना देखेंगे अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का, ताकि हमारे वीडियो आपके मोबाइल तक जल्दी से जल्द पहुंच सके और आप लोगों के साथ हम अपना विचार रख सके। धन्यवाद, नमस्कार।